भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं गुरुदेव? क्योंकि तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार किया था। आपके कारण मुझे मेरे नेत्र मिले। अब तो मेरे माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं। अब मैं आपके साथ रहूंगा गुरुदेव। अवश्य नाभा। छोटी सी इस आयु में मन पर कितना भार, पुत्र धर्म भी निभा रहे। गुरुदेव, यहाँ पे तो सभी लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ नाभा, ये सभी लोग गुरु सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज से आश्रम में आने वाले सभी संतों के हस्त चरण धुलवाने का कार्य तुम्हें करना है पुत्र। संतों को भोजन करवाने के उपरांत उनका बचा हुआ भोजन अर्थात शीत प्रसादी ही तुम्हें ग्रहण करना है। आश्रम में आने वाले सभी लोगों से जय जय सिया राम बोलना है। और जो नियम मैंने तुम्हें दिए हैं नाभा, उन नियमों का पूरी निष्ठा से भली भांति पालन करना। जी गुरुदेव। भाग्य ने जिसके जीवन में जो कुछ लिखा, उसको उतना तो मिलकर रहेगा। एक पत्ता न हिलता है उसके बिना, वो तो चाहे तो पर्वत हिलेगा। जन्म से कोई भी दिव्य बनता नहीं, कर्म नियत बदलते हैं सबके यहाँ। सारा संसार ईश्वर का छोटा सा घर, भाग कर कोई जाएगा इससे कहाँ। पुष्प जीवन का ईश्वर ने जिसको दिया, कुछ भी हो वो तो खिल कर रहेगा। भाग्य ने जिसके जीवन में जो कुछ लिखा, उसको उतना तो मिलकर रहेगा। एक पत्ता न हिलता है उसके बिना, वो तो चाहे तो पर्वत हिलेगा। भाग्य ने जिसके जीवन में जो कुछ लिखा, उसको उतना तो मिलकर रहेगा। कल्याण हो। नाभा, मैं एक विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं, सायंकाल तक लौटूंगा।
जी गुरुदेव। आज की तुम्हारी दिनचर्या कैसी रही नाभा? तुमने शीत प्रसाद ग्रहण किया? दिनचर्या तो अच्छी रही गुरुदेव, लेकिन मैंने शीत प्रसाद नहीं ग्रहण किया। क्या? तो तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया नाभा? गुरुदेव, मुझे अब तक भूख का कुछ आभास भी नहीं हुआ। नाभा, तुम शीत प्रसाद तो ग्रहण कर ही सकते थे ना पुत्र। गुरुदेव, आपके बिना मेरा भोजन करने का मन ही नहीं करता। नाभा, तुम्हारी गुरु भक्ति और निष्ठा देखकर मैं विस्मित हूं। जाओ, शीघ्र मेरे लिए भोजन लेकर आना। दिन भर कोई संत नाए, जब नाभा ने बतलाया, निष्ठा देखी शिष्य की तो हृदय गुरु का कुंभलाया। शीघ्र मंगाया भोजन उनसे, ग्रहण किया तब गुरुवर ने, लगा के माथे शीत प्रसादी, तब नाभा ने भी खाया। लगा के माथे शीत प्रसादी, तब नाभा ने भी खाया। आश्रम की सब गतिविधियों में व्यस्त हुए नाभा ऐसे, भक्ति भाव के रंग में रंगना सीख रहे थे वे जैसे। गुरु सेवा में धीरे धीरे वर्षों उनको बीत गए, लगन लगी सेवा की ऐसी, बढ़ी आयु जैसे जैसे। लगन लगी सेवा की ऐसी, बढ़ी आयु जैसे जैसे। प्रणाम गुरुदेव।
कहो नाभा। गुरुदेव, ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने का समय हो गया है। क्या किसी संत ने आश्रम में आकर प्रसाद ग्रहण किया नाभा? नहीं गुरुदेव, आज तो कोई संत नहीं पधारे हैं आश्रम में। नाभा, तब तो मेरा मन प्रसाद ग्रहण करने का नहीं कर रहा है। किंतु गुरुदेव। नहीं नाभा, यह हमारे आश्रम की परंपरा है। जब तक कोई संत यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेते, भला मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? सत्य है गुरुदेव, किंतु अधिक समय तक यदि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है नाभा, प्रतीक्षा करो, कोई ना कोई अवश्य ही पधारेंगे। जो आ गया गुरुदेव। हे परमात्मा, गुरुदेव को मैं अधिक समय तक बिना भोजन किए नहीं देख सकता। अब आप ही कुछ कीजिए। जय जय सिया राम। महात्मा श्रेष्ठ, आइए पधारिए। श्रद्धा और विश्वास समाया है जीवन के कण कण में। भक्ति का आशीष मिला है, सेवा करते क्षण क्षण में। इस संसार की माया से जीता वही जो मुक्त हुआ। मृत्यु लोक के कर्म ही लेकर जाते हैं प्रभु के गढ़ में। मृत्यु लोक के कर्म ही लेकर जाते हैं प्रभु के गढ़ में। गुरुदेव, गुरुदेव, अब आप ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसका अर्थ है किसी संत ने आकर प्रसाद ग्रहण कर लिया है। सत्य कहा आपने गुरुदेव, उसके उपरांत ही मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। अति उत्तम।
स्वतः प्रसन्न रहो। एक बार गुरु अग्रदास जी बैठे हरि के चिंतन में, सखी भाव धरि सेवा करते, मगन हुए मन ही मन में। श्री नाभाजी पंखा लेकर गुरु की सेवा करन लगे, भक्ति भाव की शक्ति धार के गुरु के मन को पढ़ने लगे। सखी रूप में देखा गुरु को, सेवा में सिया राम की, पुष्पों का श्रृंगार सजाया, लगी रटन हरि नाम की। गुरु शिष्य थे मगन, अचानक सारा दृश्य बदल गया। डूबती नैया देख ध्यान में, सद्गुरु का मन मचल गया। गुरुदेव! बार बार कोशिश की फिर से, ध्यान लगा सिया राम का, फिर भी डूबती नैया दिखे, रहा न मन कुछ काम का। हे ईश्वर, गुरुदेव के मुख के भाव परिवर्तित कैसे हो गए? अवश्य ही कुछ कठिनाई। मैं गुरुदेव के हृदय में प्रवेश करके देखता हूँ। गुरु को व्याकुल देख शिष्य ने, पंखे से संकेत किया, डूबी नैया पार लगाए, फिर सद्गुरु को चेत किया। गुरुदेव, शीघ्रता कीजिए। प्रभु श्री राम कब से आपके समक्ष माला डलवाने के लिए शीश झुकाए खड़े हैं। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुदेव। शीघ्रता कीजिए गुरुदेव, शीघ्रता कीजिए। अभी अभी कौन बोला? किसी ने कुछ कहा? जो मुझे वहां रंगमहल में सुनाई दिया वो किसका स्वर था? गुरुदेव, ये स्वर आपके उसी दास का है जिसे आपने अपनी शीत प्रसादी देकर पाला है। ये शक्ति तुम्हारे पास कहां से आई जो तुम मेरे हृदय के भीतर प्रवेश कर गए और जहाज को इतनी दूर से रोक लिया? गुरुदेव,
आपने मुझे संत सेवा की आज्ञा दी है। इतने वर्षों से इस पावन स्थान में संतों की इसी सेवा का ये परिणाम है। अद्भुत, अद्भुत। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया पुत्र। कैसी चिंता गुरुदेव? नाभा, बहुत दिनों से मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि लोग कभी संतों को जान ही नहीं पाते। बाहरी क्रियाओं को देखकर कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि संत तो दोहरा जीवन जीते हैं, एक बाहरी जीवन और दूसरा भीतरी जीवन। इसलिए बाहरी प्रक्रियाओं को देखकर कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कैसा होता होगा संतों का यह आंतरिक जीवन, जिससे यह सारा संसार सदा अनभिज्ञ ही रह जाता है। और तब मन में विचार आया कि मैं इन महान संतों और भक्तों की एक जीवन गाथा लिखूंगा, जिसे मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये तो बहुत उत्तम विचार है गुरुदेव। नाभा, मैं सिया जी की सखी चंद्रकला का रूप धारण करके सदैव सियाराम जी के साथ ही रहता हूं। मैं अष्टयाम सेवा में सदैव भक्ति में लीन रहता हूं नाभा। और इसके उपरांत मेरे पास जो समय शेष रहता है वो यहां व्यास आश्रम में तथा अन्य संतों की सेवा में लीन रहते हुए सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में ही रह जाता है। मेरे हृदय में यह विचार तो कई बार आया कि मैं महाभक्तों की यह गाथा स्वयं अपने हाथों से लिखूं, किंतु समय के अभाववश मैं कभी ये लिख नहीं पाया, और इसी कारण से ये कार्य अब तक संपन्न नहीं हो पाया। गुरुदेव, आपके इतने शिष्य हैं, आप किसी को भी आज्ञा देंगे वो आपके इस कार्य को संपन्न कर देंगे। नहीं नाभा, प्रत्येक व्यक्ति यह महान कार्य नहीं कर सकता जब तक हम संतों के हृदय के भीतर प्रवेश करना नहीं जानेंगे। तब तक हम उनका चरित्र लिख ही कैसे पाएंगे? तो जिसके पास ऐसी अद्भुत और अलौकिक क्षमता होगी नाभा, वही इस गाथा में इन महान संतों और भक्तों का चरित्र लिख पाने में सक्षम हो पाएगा। स्वयं पूर्ण हुए बिना पूर्ण संत की पूर्णतया पहचान कोई कर ही नहीं सकता। आज पूज्य श्री नाभा जी संत सेवा के प्रताप से पूर्ण हो गए और पूर्ण संतों का चरित्र लिखने में सक्षम हो गए। यह है गुरु कृपा, संत सेवा का प्रभाव। पूज्य गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने संत सेवा का मर्म बता करके अपने इस होनहार शिष्य को संत सेवा में लगाया, और उसका प्रताप, उसका प्रभाव आप सब देख रहे हैं। संत चरण का इतना प्रताप है, समस्त तीर्थ संतों के चरणों में निवास करते हैं। संत चरणामृत, संत चरण रज और संतों के शीत प्रसादी, इन तीनों का क्या प्रभाव है, क्या महिमा, ये आप सब भक्तों ने देखा और परम सिद्ध हो गए केवल संत सेवा के प्रभाव से। संत सेवा के प्रतिभाव ये कैसे आएगा? भक्तमाल गाथा देख करके, सुन करके। हमने जब पहली बार भक्तमाल ग्रंथ पढ़ा तब से हमको ऐसी लगन लगी संतों की सेवा, संतों की सेवा।
और उसी का ये प्रभाव है, उसी की ये शक्ति है। हम तो किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं थे, किसी प्रकार की योग्यता हम में नहीं थी। आज तक मैं कभी बंबई नहीं गया तो इस सीरियल में क्या बनाता, लेकिन ये सब संत सेवा का प्रताप है। पूर्व 18 सालों से जो भी मेरे पास समर्थ आई मैंने संत सेवा में लगाई, उसी का ये प्रताप है, उसी का प्रभाव है। मुझे जैसे अयोग्य से ये भक्तमाला गाथा सीरियल बनाया और संतों की ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है और ये मैंने सीखा है भक्तमाल ग्रंथ से, भक्तमाल कथा से। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी सनातन संस्कृति के सिर मोर हैं संत, जब तक संत हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक भगवान हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, मतलब भक्ति की शुरुआत ही संत महापुरुषों से। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, हम श्रद्धा पूर्वक संतों का संग करें और भक्ति का रंग चढ़ाएं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साधु की संग। तो संतों के संग से भक्ति का रंग चढ़ता है। और आपने देखा इस तत्व को पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य जी जानते थे और उन्होंने अपने होनहार शिष्य को संत सेवा बताई और उसका प्रभाव क्या हुआ कि संतों के भीतर प्रवेश करना सीख गए। गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी संतों का चरित्र समाज के सामने रखना चाहते थे गाथा के रूप में, लेकिन वो अष्टयाम चिंतन में ऐसे मगन रहते थे और आश्रम की व्यवस्थाओं में, संत सेवा में उनके पास समय नहीं था। अब वो बड़े प्रसन्न हुए कि जो काम मैं नहीं कर सका समय के अभाव से, परिस्थितिवश, वो अब मेरा शिष्य नाभा करेगा। उनको केवल आज्ञा ही नहीं दी, आज्ञा के साथ साथ उनको समर्थ दी, शक्ति दी। और कहा, जब नाभा जी ने कहा कि मैं भगवान का चरित्र लिख सकता हूँ, राम और कृष्ण का चरित्र लिख सकता हूँ, इससे भी गंभीर रहस्यमय संतों का चरित्र होता है, मैं अपने आप को सक्षम गुरुदेव नहीं मान पा रहा हूँ कि मैं लिख पाऊंगा। कैसे लिख पाऊंगा? तब गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिस कृपा ने जहाज को दिखाया, जिस कृपा ने तुमको समर्थ दी, जो तुम मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर चुके हो और भीतर से मैं चंद्रकला सखी हूँ, ये भी तुमको अनुभव हुआ। जब तुम मेरे भीतर प्रवेश कर सकते हो, अब तुम किसी भी संत के भीतर प्रवेश करके उनके अंदर बाहर का चरित्र जान जाओगे। जिस कृपा ने मेरे भीतर तुम्हारा प्रवेश करा दिया, जिस कृपा ने जहाज को दिखा दिया, जिस कृपा ने जहाज को किनारे लगा दिया तुम्हारे माध्यम से, वही कृपा तुम्हारे माध्यम से अब लिखवाएगी भक्तों का परम पावन चरित्र, भक्तमाल गाथा। तो मैं कहना चाहूंगा सब भक्तों को कि 10 साल के अथक प्रयास से ये भक्तमाल सीरियल तैयार हुआ, हमने आप तक पहुंचाया। अब समस्त भक्तों का ये उत्तरदायित्व बनता है सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म की जागृति के लिए हम इस भक्तमाल सीरियल को जन जन तक पहुंचाएं। और तीसरा मैं संदेश देना चाहता हूं उन सनातन धर्म के प्रवक्ताओं को, कथावाचकों को, अपनी अपनी कथाओं में इस बात को प्रतिदिन अवश्य चर्चा करें और जोड़ें अपने समस्त भक्तों को भक्तमाल गाथा से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, इस ग्रंथ का निर्माण ईश्वर के कंठ में चढ़ाने वाली माला की मंशा से किया गया है, जिस कारण इसका नाम भक्तमाल गाथा है। और प्रत्येक माला में एक मुख्य मन का अवश्य होता है, जिसे सुमेरु कहते हैं। किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा गुरुदेव, भक्तों के जीवन चरित्र पर आधारित इस भक्तमाल गाथा ग्रंथ में मैं सुमेरु किसे मानूं? ये भी तुम्हें ही निर्धारित करना है ना भा। कितना अच्छा हो जब आपको मिले नीम से बने शैम्पू, बॉडी लोशन, स्क्रब, फेस वॉश और हैंड वॉश, जिनमें है नीम के कई गुणकारी एक्सट्रैक्ट। आपके लिए लाए हैं 21वीं सदी का नीम का पेड़, निम पार का।